दोस्तों, आज हम जानेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में। इससे पहले हम इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स क्लियर कर चुके हैं। काफ़ी स्क्वायर और फैक्टर, मल्टीपल, को प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए। चलिए हम देखते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। बाकी मैंने आपको स्क्वायर रूट के बारे में इससे पहले भी थोड़ा बताया था, लेकिन थोड़ा और डीप में हम जानते हैं। ठीक है, तो डीप में जानने से पहले मैंने आपको स्क्वायर रूट बता दिया था निकालना। एक तो आपको क्या मैंने एक काम दिया था, कम से कम 10 तक तो आप स्क्वायर रूट याद करें, 10 तक, और 20 तक स्क्वायर याद कर लेंगे। स्क्वायर रूट कह रहा हूँ मैं, स्क्वायर याद कर लेंगे तो और बेनिफिट हो जाएगा आपको। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये तो मस्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम जागते हैं। हम शुरू करते हैं अपना। वट इज़ द, पहले ये पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 का स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया था। आपको याद हो, मतलब कोई भी नंबर का आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे कि अब 64 है नंबर। 64 अब किसकी टेबल में आएगा? 4। टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट कह दोगे 8 8 जा 4, तो सीधी बात है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 8। अब सबसे मेन जो बात समझने की है, स्क्वायर रूट का एक साइन होता है। वो साइन क्या होता है आपको पता ही होगा, पिछली क्लासेज में ये साइन होता है स्क्वायर रूट का। और यहाँ पे छोटा सा हम 2 भी लिख देते हैं कई बार। क्यूब का भी यही साइन होगा, बस यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक साइन होता है। अब हम आगे देखते हैं, ये सवाल हमें बताना क्या चाहता है, एक नई चीज़ हमें बताना चाहती है ये चीज़। ठीक है, तो एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज़ 2 इंटीजर स्क्वायर रूट्स, वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? देखो 8 और -8, ये 2 इसके स्क्वायर रूट हैं। किसके? 64 के। हम 64 से एग्जांपल ले रहे हैं। अब वो कैसे? आप कहोगे माइनस है तो -64 आना चाहिए। जब हम इवन नंबर में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ अगर माइनस का साइन है तो वो प्लस हो जाएगा। जब हम क्यूब में जाएंगे तो वहाँ पे 3 बार ओड नंबर में मल्टीप्लाई होगी तो वहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? माइनस का ही रहेगा। ठीक है, वहाँ पे साइन माइनस। जैसे अब 2 नंबर ले लेता हूँ, हम 2 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दी, ये माइनस एक बार, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 8 आ जाएगा। तो स्क्वायर के हमेशा 2 स्क्वायर रूट पॉसिबल होते हैं, प्लस का 8 और माइनस का 8। यही हमें बताया गया है। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज डिनोटेड बाय ये वाला साइन जो मैंने अभी बताया था आपको, इसके थ्रू हमें दिखाया जाता है। गिव ए नंबर सच एज 576 और 327, हाउ डू वी फाइंड आउट इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर? इट इज परफेक्ट स्क्वायर, हाउ कैन वी फाइंड इट स्क्वायर? वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर एंड इन 1 4 9 6 5 और एन इवन नंबर। मतलब इन नंबर से ये हो जाता है। और मैंने एक नंबर और बताए थे, कौन से नंबर थे वो जो अभी आपको याद करने थे? वो नंबर था 2 3 7 8, जिनके पीछे ये यूनिट डिजिट होंगे वो हमारा क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये 6 वाले के तो चांस हैं, लेकिन 7 वाला जो है 327, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 वाले को हमें करके देखना पड़ेगा, जो मैंने आपको मेथड बताया था उसी से कर लेना। ठीक है, we know that perfect square and in 1 4 9 6 5 or an even number, but it is not certain that a number that satisfies this condition, है ना, वो श्योर नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, 26 है। अब 26 तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके पीछे यूनिट 6 है, यानी ये कंफर्म नहीं है, ये मस्ट नहीं है कि ये नंबर इसके पीछे है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन ये श्योर है 2 3 7 8 जिसके पीछे यूनिट डिजिट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर, वो एक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, वी कैन क्लियरली से दैट 327 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, हाउएवर वी कैन नॉट बी श्योर दैट ये 576। वी कैन लिस्ट ऑल द स्क्वायर नंबर इन सीक्वेंस एंड द फाइंड वेदर 576 occur among them. We know that 202 equal 400. We can find square of 21 23 20 and so until we get 576 और a number greater than 576। मतलब ये क्या कह रहा है? हमें मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी। 576 अगर नंबर, हमें कोई नंबर मिल गया इसके 578, यानी जब 578 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये देखो इन्होंने दे रखा है यहाँ पे
20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576। तो ये हमें मिल गया, यानी कि 576 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। However, this process become insufficient at larger number. ये एक प्रोसेस बड़ी हो सकती है नंबर। Recall that every square can be expressed as a sum of consecutive odd numbers starting from 1. Consider 81. 81 क्या है? 80. 80 minus 3 77, 75। मतलब एक कंजिक्यूटिव नंबर हम माइनस करते जाएंगे उसमें से, तो एंड में क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये बड़ा है। मैं आपको जो मैंने एक आपको मेथड बताया है डिवाइड करके देखने का, उससे आइडिया लगा के, वो आपका अपने आप में एक बेस्ट है। क्या है वो? बेस्ट है। बाकी मैं आपको और भी एक चीज़ बताऊंगा। नेक्स्ट हम अपना पेज ले लेते हैं एक बार, ताकि हमारी चीज़ें और क्लियर हो जाए। मैं पहले ये इरेज भी कर लेता हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें बड़ी टफ बना के बताई जाती हैं, लेकिन वो टफ होती नहीं है। वो टफ जो है वो होती नहीं है। ठीक है ना। तो हमें चीज़ों को थिंग्स को बड़े ही इजी वे में सीखना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। अब देखो, एक मैंने आपको कई वीडियोस में मैं बोल भी चुका हूँ, आप अपनी बुक लेके बैठ जाया करो, ताकि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे छोटा दिखे। बुक देखो और मेरी बात सुनो, वो सबसे मेन है। चलिए, वी नो दैट ए परफेक्ट स्क्वायर इज obtained by multiplying an integer by itself. Will looking at numbers prime factorization help in determine whether is a perfect square or not. ये है मेन बात जो हमारी छुपी हुई थी। Yes, if we can divide the prime factors of a number into two equal groups, then we product of the prime factor either group combine to over square root. जैसे 324। अब इसका क्या करें? हमें इसे प्राइम फैक्टर्स में कर सकते हैं, या मैं आपको कहूँ 324 का आप ऐसे कीजिए, इसका वो निकालिए, क्या कहते हैं आप, ये एल्स। पहले हम 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, यहाँ पे गया 6 2, फिर 2 8 1। अब ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से। 3 2 जा 6 7, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो अब इनके जोड़े बनाने हम। एक जोड़ा ये बन गया, जैसे इन्होंने ये लिख लिया यहाँ पे 2 3। ठीक है। ये क्या किया हमने, 1 मिनट, 9, हाँ ये नहीं आएगा, ये 1 आ गया। ठीक है। तो ये एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, तो आंसर यही आएगा, यही आएगा। तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये हमने लिख लिया। ठीक है। वी कैन ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टर इन पेयर, जो मैंने पेयर बनाया, ये इन्होंने नीचे बना के दिखाए हुए। ठीक है। और हम इस तरह से भी कर सकते। देयर फोर इज 18। अब हमें ये कैसे पता लगाना है कि ये किसका परफेक्ट, वो हम पेयर्स में देखेंगे। ये तो 2 2 3 जा 6 6 3 जा 18, यानी 18 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 324। ठीक है। अगर हम इनकी पूरी की मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो 324 तो मिलना है ही है, लेकिन हमने इनको डिवाइड कर दिया। जैसे देखो, इसने यहाँ किया हुआ, ये किया हुआ, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 3 उसका स्क्वायर, यानी कि वही 18। ये 2 3 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, फिर 18 का फिर। ठीक है। तो ये चीज़ हमें एक शॉर्ट में बताई। अगर लॉन्ग में देखें तो ये मेथड ये था, लेकिन हम इसको छोटे में कर लेते। और ये हमें क्या बना लिया, हमने इसके बना लिए ग्रुप। तो ये इज 156 से परफेक्ट स्क्वायर, उसको भी हम ऐसे ही करके देखेंगे। अगर उसमें ये पेयर नहीं बने, सबसे बड़ी बात क्या, हम सपोज करो यहाँ पे एक 3 अकेला रह जाता, या एक 2 अकेला रह जाता बिना जोड़े के, या फिर कोई भी एक अलग नंबर आ जाता 5, यानी हमें वो पेयर में चाहिए। अगर वो पेयर में आएगा तो ही वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही हम उसको करके देख लेंगे, और जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम कर लेंगे। ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड वी कैन रीजन ए फॉलोज 1936 बिटवीन ये एंड ये
तो ये कह रहा है कि जो ये नंबर है ना, ये या तो 40 से तो बड़ा होगा और 50 से नीचे होगा। इसने ऐसा क्यों कहा गया, ये हम आसानी से पहचान 40 की आप फैक्टर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, 4 चौक 16 और ये 2 जीरो आ जाएंगी, यानी 1600 से तो बड़ा ही नंबर है ये। और 50 की 50 से गुना करो तो 55 5 5 जा 25 और 2 जीरो आ जाएंगे साथ में, यानी 40 और 50 के बीच में ये नंबर होगा। तो हमारा काम क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी 41 से लेके 49 तक हमें पता लगाना है, उन्हीं में से पाएगा। 41 भी नहीं हो सकता, 1 यूनिट डिजिट है। 2 भी नहीं हो सकता, 42 4 यूनिट डिजिट है। 43 हो सकता है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट नहीं, ये भी नहीं हो सकता, इसका यूनिट डिजिट 9 है। 44 हो सकता है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, ये मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। और किसका यूनिट डिजिट 6 होता है, 46 का होगा, 6 6 जा 36। तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ये रास्ता क्या हो गया हमारा और छोटा हो गया। तो आप इन दोनों की करके देखो, या इन्होंने भी दिया इट कैन बी ये, तो इन दोनों में से ही कोई एक आंसर हो सकता है, वरना हमारा कोई भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप पहले 44 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर आप इसकी कर लें। बाकी जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएंगे तो उसमें और छोटा हो जाएगा हमारा, ये चीज़ें अगर हम सीखेंगे तो बस सबसे मेन बात आपको एक तो क्या, आपको फैक्टराइजेशन ये वाला काम करके देखना है, और दूसरा जो ये तरीका इसने दिया है ये करना है। हमने उसका जीरो मतलब 23 है, 23 मतलब कोई नंबर आया हुआ है 400 से ऊपर है और 25 30 600 से नीचे है। तो हम क्या करेंगे, 20 और 30 के बीच का नंबर देखेंगे, 9 नंबर मिल गए, फिर उसके बाद हम उनका यूनिट डिजिट देखेंगे, तो इससे हमारा काम काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलें। देखो मैं आपको इसमें बस मेन पॉइंट सिखा रहा हूँ, ज़्यादा आपको इसके अंदर नहीं लेके जा रहा हूँ, है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के, 1 मिनट बस मैं ये इरेज कर लेता हूँ, तब तक आप पेज नंबर अपना 10 ओपन कर लीजिए अपनी बुक में। देखो बुक लेके बैठा करो साथ में, स्क्रीन पे क्या है बड़ा छोटा दिखता है, बुक लेके बैठोगे तो मैं उसको रीड करूँगा, बुक आप भी देख सकते हो, और जो भी डाउट निकले उसको आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हमारे आ गए हैं क्वेश्चन, अब हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जो इसमें समझना था वो हम समझा चुके हैं, अब क्यूब और स्क्वायर रूट से रिलेटेड हम करेंगे अब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आप इनमें से देखना है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, पहले वाला नंबर है 2 होता ही नहीं, तो ये हमारा आंसर है ही नहीं। कौन कौन से नहीं होते, 2 3 7 8, जिसका यूनिट डिजिट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 8 ये भी हमारा नहीं है, 7 है ये भी नहीं है, तो बस एक ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और इसको हम पता कर ही लेंगे। कैसे पता कर लेंगे, 10 का 100 ये क्या होएगा 30 का स्क्वायर क्या आएगा, 30 का ये आ जाएगा 900, 40 का क्या आएगा, 40 का आ जाएगा 1600, और हमारा आंसर क्या है ये, तो जिसमें 9 आए तो 33, तो 33 से आप करके देख लेना, अगर ये आंसर आता है तो अच्छी बात है, वरना 9 किसका डिजिट आता है, फिर तो किसी का भी नहीं आता 9, है ना। तो आप इसको 7 का आता है तो 37, तो ये इन दोनों में से हमारे आंसर पॉसिबल है, इसका करके आप देख लेना। अब अगला सवाल पढ़ते हैं हम, है ना बड़ा इजी, विच वन अमंग 64 का स्क्वायर 108 का स्क्वायर, ये हमें द लास्ट डिजिट ऑफ 4, इनमें से किसका लास्ट डिजिट जो है वो 4 होगा। देखो 4 4 जा क्या होता है 16, यानी इसका 4 नहीं है। दूसरा 8 जा 64, यानी इसका है, ये हमारा आंसर है। और 2 का 2 जा 4, ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, 36 का 6 जा 36, ये भी नहीं है। तो हमारे 2 आंसर मिले, जिनका आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा, अगर जब हम उनका स्क्वायर करेंगे तो। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे पहले मैं इरेज कर लेता हूँ। देखो आपको प्रॉपर कॉपी में लिखना है, उसके लिए अगर आप
अपना प्यार दिखाते हैं, अच्छे से आप क्लास को शेयर करते हैं, तो मैं दोबारा से बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपके एग्ज़ाम के टाइम या उससे पहले जो भी चैप्टर आप कहोगे बड़े अच्छे से लिख लिख के समझा दूंगा। फिलहाल बस मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, कुछ डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। कॉपी में आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है। तो ये फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज, ये हमें दे दिया, ये 441 मीटर का कोई भी स्क्वायर दिया हुआ है, उसका एरिया बता दिया है। तो एरिया क्या होता है, साइड बाय साइड, यानी कि साइड बाय साइड का मतलब क्या होता है, कोई भी एक नंबर होगा x, उसकी x बार 2 बार उसकी मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर का मतलब यही तो होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई। तो 441 क्या होगा, देखो 20 होता है 400 20 का, और ये जस्ट उससे ऊपर ही लग रहा है। और 1 किस पे आता है, 1 पे आता है या 9 पे आता है, 29 होगा नहीं, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 21। बाकी आप सोल्व करके भी देख लेना। अगला सवाल, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4, 9 एंड 100। ये आया है अब मेन सवाल हमारा। अब देखो मैं एक बार इरेज कर लूँ, फिर हम इस पे बात करते हैं। ये क्या कह रहा है कि भाई एक ऐसा नंबर पता करो जो 4, 9 और 10 से डिवाइड भी हो जाए और एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो। वैसे तो हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो वो आ ही रहा है। 4 और 9 में क्या कॉमन आता है, 4 और 9 में आता है 36 कॉमन। 36 तो 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको 360 बन रहा है। एक तो नंबर हमारा ये बन रहा है 360, जो इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये जो 360 है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब 360 से ऊपर वाले नंबर, हमें इससे ऊपर ही हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर इससे ऊपर ही आएगा। अब वो हमें पता लगाना है, वो हमारा आंसर क्या होगा। तो अब 360 के बाद हमें देखना है इससे अगला स्क्वायर कौन सा है। तो इसी तरह हम चेक करते जाएंगे। और सबसे मेन बात है, हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमें वो नंबर चाहिए जिसके पीछे 0 आती हो। अब 360 के बाद है 400, एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है। उसके बाद है 500, 500 तो नहीं है, सॉरी 600, लेकिन ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 600 होगा नहीं। तो इसके बाद डायरेक्ट आता है 900। तो 900 जो है 0 है इसके पीछे, और ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल रीड करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाई, अरे रे 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 रे, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। हमें ये कह रहा है, हमें 9408 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। 8 तो आता ही नहीं यूनिट डिजिट, तो हमें ये तो है ही नहीं। 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16, 2 से बात बन सकती है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 अट्ठे 24, यानी 2 या 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो जो भी नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये आप प्रॉपर मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, और उसका फिर फैक्टराइजेशन करके देख लेना। 2 या 3 में ही बात बन जाएगी और वही हमारा आंसर होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, और 168 कुछ नंबर आएगा जो जिसका ये इसका स्क्वायर रूट होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं अब हम, क्या है। हाउ मैनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग 16 एंड 17, 19 एंड 100। इनके स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर के बीच में कितने, इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना और एक दूसरे को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। आगे जो सवाल है हमारा, बस यहीं तक थे हमारा। आगे ये सिंपल से हैं, बस ये आपको एक क्वेश्चन बचता है, बस ये आपको करना। बाकी 8 वाला मैं करवा देता हूँ, ये पैटर्न में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुकना बस। चलिए ये देखो एक पैटर्न है, क्या पैटर्न है, 1 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 2 जा 2 प्लस ये, फिर 3 में इक्वल, फिर 2 3 का 2 का रूट, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर,
फिर 7, ये 6 कहाँ से आया, 3 2 जा से, फिर ये 1 आ गए, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर 4 3 जा 12, 12 का स्क्वायर, फिर 1 आ गई, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 20 कहाँ से आया, 5 4 जा 20, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 21। क्यों, यही पैटर्न चल रहा है ना। फिर 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 90, 10 9 जा 90, और यहाँ पे आ जाएगा 91। बस ये था हमारा स्क्वायर। अब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्यूब, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।